दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे उन 3 विदेशी समुदायों की जिन्होंने प्राचीन भारत के इतिहास को नई दिशा दी। शक, कुषाण और हूण। ये कौन थे, कैसे आए, किन किन भारतीय राजाओं से इनकी लड़ाइयां हुई और अंत में कैसे ये भारतीय समाज में घुल मिल गए। चलिए शुरू करते हैं इतिहास की इस रोमांचक यात्रा को। शकों की उत्पत्ति। शकों को पश्चिमी इतिहास में सिदियंस कहा गया है। इनका मूल निवास यूरो एशियाई स्टेपी, कजाकिस्तान, दक्षिण रूस था। इतिहासकारों के अनुसार मध्य एशिया में युएजी नामक जनजाति के हमलों के कारण यह दक्षिण की ओर खिसक पड़े। भारत में प्रवेश। लगभग 150-130 ईसा पूर्व के बीच शक भारत के पश्चिमोत्तर भाग से अंदर आए। ये सबसे पहले बलूचिस्तान और अफगानिस्तान में बसे, फिर गुजरात, सौराष्ट्र, मालवा में आगे बढ़े। भारत में प्रमुख शक शासक। मोगा, भारत में शक सत्ता स्थापित करने वाला पहला राजा। रुद्रदामन प्रथम, सबसे प्रसिद्ध राजा, जिसने जूनागढ़ अभिलेख जारी किया। इस अभिलेख में उसने सतवाहन राजा गौतमीपुत्र श्रियातकर्णी को हराने का उल्लेख किया है। ऐतिहासिक स्रोत जूनागढ़ शिलालेख, पुराण, यूनानी और रोमन विवरण। शकों की मुख्य लड़ाइयां। सतवाहन वंश से कुषाणों से सीमावर्ती संघर्ष। पश्चिमी भारत के स्थानीय क्षत्रपों द्वारा विरोध। धीरे धीरे शकों ने संस्कृत भाषा अपनाई, हिंदू धर्म अपनाया, भारतीय प्रशासन और भूमि व्यवस्था का हिस्सा बने। इनकी संतति बाद में कई भारतीय जातियों में मिश्रित हुई। कुषाण, भारत के युएजी शासक। कुषाण कौन थे? कुषाण मूलतः युएजी नामक मध्य एशियाई जनजाति का एक प्रमुख कबीला थे। चीन के अभिलेख उन्हें तोचारियन युएजी कहते हैं। भारत में आगमन। लगभग 30 से 50 ईस्वी के बीच कुषाणों ने काबुल, पेशावर क्षेत्र पर कब्जा किया। इसके बाद वे उत्तर भारत की ओर बढ़े। प्रमुख कुषाण शासक। कनिष्क, सबसे महान कुषाण राजा। उसकी राजधानी पुरुषपुर थी। उसने चौथी बौद्ध संगीति बुलाई कश्मीर में। सिल्क रूट व्यापार को चरम पर पहुंचाया। विशाल साम्राज्य बनाया, काबुल से बनारस तक। ऐतिहासिक प्रमाण। रबातक शिलालेख, कनिष्क स्तूप, यूनानी भारतीय मुद्रा प्रणाली। भारतीय समाज पर प्रभाव। कुषाणों ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया। भारतीय कला में गंधार, मथुरा शैली विकसित की। संस्कृत और प्राकृत अपनाई। भारतीय जातियों में मिश्रण। कुषाण वंश के पतन के बाद ये उत्तर भारत की क्षत्रिय राजपूत समूहों में घुल मिल गए। कुछ इतिहासकार इन्हें गुर्जर, यदुवंशी, कुशावाहा, काची, कुशानिया जैसी जातियों से जोड़ते हैं, स्थानीय मिश्रण के आधार पर। हूण, भारतीय इतिहास की सबसे विनाशकारी लहर। हूण कौन थे? हूण मध्य एशिया के घुमंतु योद्धा थे। यूरोप में हूण के नाम से भय पैदा किया। भारतीय ग्रंथों में इन्हें हूण, हीन, हुन कहा गया है। भारत पर आक्रमण। सबसे बड़ा हूण नेता तोरमन, उसका पुत्र मिहिरकुल, जिसे भारत का अटिला कहा गया। इनके हमले 455-520 सीई के बीच गुप्त साम्राज्य को कमजोर किया। मथुरा, कश्मीर, पंजाब में स्थायी ठिकाने बनाए। स्रोत एरन अभिलेख, राज तरंगिणी, चीनी यात्री फाहियान के उल्लेख। भारतीय समाज में मिलन। इतिहासकार बताते हैं कि हूणों का मिश्रण इनमें देखा जाता है। गुर्जर, राजपूत, विशेषकर चहमान प्रतिहार वंश। जाट हूण मिश्रण के क्षेत्रों में हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी यूपी। किन भारतीय जातियों में शक, कुषाण, हूण का मिश्रण पाया जाता है? यह विद्वानों के शोध पर आधारित अंदाज है। हर जाति मिश्रित होती है। शकों का मिश्रण गुर्जर, जाट, काठियावाड़ी क्षत्रिय और कुछ मराठा शाखाओं में। कुषाणों का मिश्रण कुशावाहा, काची, यादव की कुछ शाखाएं, गंधार, पंजाब, उत्तरी क्षत्रिय समूह और गुर्जर की कुछ शाखाओं में। हूणों का मिश्रण गुर्जर, राजपूत, कुछ वंश, चहमान, परमार प्रतिहार पर शोध है। जाट हूण मिश्रित क्षेत्र में। इन विदेशी समूहों का भारतीय संस्कृति में पूरा समाकलन कैसे हुआ? स्थायी बसावट के कारण। भारतीय धर्म अपनाए जाने के कारण हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म,
स्थानीय भाषा बोली अपनाए जाने के कारण, भारतीय जाति व्यवस्था में शामिल होने के कारण, स्थानीय नाम गोत्र अपनाए जाने के कारण 100-200 वर्षों के भीतर ये पूरी तरह भारतीय समाज का हिस्सा बन गए। दोस्तों, शक, कुषाण, हून सिर्फ आक्रमणकारी नहीं थे, बल्कि वे भारत की जनसंख्या, संस्कृति और राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले समुदाय बने। उन्होंने भारतीय कला, व्यापार, धर्म और समाज में गहरी छाप छोड़ी। अगर आपको ऐसा ऐतिहासिक कंटेंट पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय हिंद।